दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार लेकर आए हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज झारखंड से निकल के आ रही है, तो एक खबर बिहार से भी आ रही है। एक बड़ा खुलासा देखने को मिला है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव को लेकर ब्रेकिंग न्यूज है। वहीं दोस्तों जानेंगे संसद में क्या कुछ हुआ है। हंगामेदार रहा है दोस्तों विपक्ष का वॉकआउट। विस्तार से जानिए खबर, साथ में बने रहिए। और दोस्तों अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया। बिग ब्रेकिंग न्यूज लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आ रही है दोस्तों। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा दावा, पीएम मोदी को छोड़कर सबका टिकट काटने जा रही है भाजपा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही पत्रकारों से बातचीत में एक ब्रेकिंग न्यूज दे दी। कहा कि मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 में एक सांसद को छोड़ के सबका टिकट काटने जा रही है और यहाँ पे दोस्तों उनकी भी सीट बदल दी जाएगी। माना जा रहा है अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को छोड़ के सभी का टिकट कटने की बात कही है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने दावा किया कि हो सकता है कि पीएम मोदी की सीट भी बदल दी जाए। पीएम मोदी फिलहाल तो वाराणसी से सांसद हैं। ये दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है लोकसभा चुनाव को लेकर। बात करते हैं चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर जो अपडेट है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनके पाप का घड़ा भर गया है, अब भगवान इन पर झाड़ू चलाएगा। इसके साथ ही दिल्ली के सीएम बोले कि गली गली में शोर है, ये लोग वोट चोर हैं। यहाँ पे भाजपा को दोस्तों निशाने पे लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के छोटे से चुनाव में वोट की चोरी करती पकड़ी गई है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का जल्द ही सफाया होने वाला है। वहीं पंजाब के सीएम कहां पीछे रहने वाले। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि 2024 में मोदी दोबारा सत्ता में आ गए तो नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र पुतिन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जज बेला त्रिवेदी पर उठ रहे हैं बीजेपी से संबंधित दोस्तों यहाँ पे सवाल। जस्टिस बेला त्रिवेदी जिस बेंच का हिस्सा थी उसने आज दो बड़े फैसले किए। पहला तो ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और वहीं उमर खालिद की जमानत की अर्जी पर सुनवाई 14वीं बार स्थगित हो गई है। दोनों फैसलों पर कोई आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये वही जस्टिस बेला त्रिवेदी हैं जो गुजरात की मोदी सरकार में लॉ सेक्रेटरी रह चुकी हैं। राजनीतिक रूप से संवेदनशील केस बेला त्रिवेदी की ही बेंच में जाते हैं। अब यहाँ पे इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। झारखंड से बिग ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर दोस्तों। चंपाई सोरेन के शपथ लेते ही 35 एमएलए तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद रवाना। 15 दिन में साबित करना है बहुमत। दोस्तों रांची में सत्तारूढ़ गठबंधन के 35 विधायक हैदराबाद पहुंच गए। कुल 43 विधायकों का समर्थन था, 35 हैदराबाद पहुंचे, जबकि कुछ विधायक हैदराबाद नहीं जा रहे हैं। चूंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज झारखंड में प्रवेश कर रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक इस यात्रा में शामिल होना चाहते थे। इसी के चलते 8 कांग्रेसी विधायक यहीं झारखंड में रुक गए। वहीं नई सरकार के गठन को लेकर चंपाई सोरेन ने राज्यपाल को 43 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा था। इसमें खुद चंपाई सोरेन, कैबिनेट मंत्री आलम सत्यानंद भोक्ता का नाम भी शामिल था। ये तीनों नेता भी रांची में ही रुकेंगे। अंक गणित के हिसाब से जेएमएम के 29, कांग्रेस 17, आरजेडी और लेफ्ट का एक एक विधायक है। ये दोस्तों अपडेट निकल के आई है। बिहार से अपडेट आ रही है। जीतन राम मांझी का प्रेशर पॉलिटिक्स, बोले एक और मंत्री पद नहीं मिला तो ये अन्याय होगा। बिहार में नई सरकार गठन के बाद कैबिनेट विस्तार से पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। जीतन राम मांझी ने मांग की कि हमको मंत्रिमंडल में कम से कम एक मंत्री पद और मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह अन्याय होगा और वहां आगे सोचने के लिए विवश होंगे। संजय राउत बोले जब तक बैलेट पेपर नहीं आएगा और ईडी है तो मोदी और बीजेपी मुमकिन है। ये नारा देश में गूंज रहा है। संजय राउत का सरकार पे हमला।
मोदी सरकार पे संजय राउत ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी गैर कानूनी है और अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक्शन भी गैर कानूनी है। संजय राउत ने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉनिक मशीन और ईडी है तो मोदी और बीजेपी है। यह नारा देश में गूंज रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, दिल्ली हो या झारखंड हो। जो बीजेपी के साथ नहीं है उस पर ईडी छापेमारी करेगी। बजट सत्र के तीसरे दिन झारखंड के मुद्दे पे संसद में जमकर हंगामा देखने को मिला है। इसी बीच इंडिया गठबंधन के सांसदों ने झारखंड के मुद्दे पर लोकसभा से वॉकआउट कर दिया है। दोस्तों, ये इस समय की ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। दिन भर काफी सत्र हंगामेदार देखने को मिला है। बीजेपी बैकफुट पे दिखाई दी है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, झारखंड के नए सीएम चंपाई सोरेन का बड़ा बयान। हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेंगे। सीएम चंपाई सोरेन ने दोस्तों ये बड़ी बात कही है। दूसरी तरफ पूर्व सीएम हेमंत सोरेन 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजे गए हैं। पीएमएलए कोर्ट का यह फैसला आया है। पीएमएलए की विशेष अदालत ने हेमंत सोरेन को 5 दिनों तक के लिए ईडी रिमांड पे भेज दिया है। रिमांड की अवधि आज से ही शुरू हुई है। इन 5 दिनों में वे ईडी के हिरासत में रहेंगे। हालांकि ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा दावा किया है। कहा कि 4 फरवरी के बाद करेंगे राहुल गांधी के हम शक्ल का खुलासा। असम के सीएम ने दावा किया कि उन्होंने राहुल गांधी का हम शक्ल ढूंढ लिया है। उन्होंने कहा कि जल्द उस शख्स का नाम और उसकी पहचान का खुलासा करेंगे। दरअसल असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अपने हम शक्ल का इस्तेमाल किया था। गौरतलब है, जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम को पार करके निकली है और असम में जिस प्रकार का यात्रा को समर्थन मिला है उसने तो बीजेपी की नींद उड़ा दी है। असम में बीजेपी सरकार है, इसीलिए यहाँ पे दोस्तों बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी को आम लोगों ने समर्थन दिया, उनकी यात्रा का हिस्सा बने, उससे उसका जो इतना जनसैलाब था उसे देखकर बीजेपी वालों के तो होश ही उड़ गए। जिसके बाद यहाँ पे कई बीजेपी के नेता कई बड़े खुलासे करने की बात कहते आ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बिहार और झारखंड में हुए हालिया राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो बेहद शर्मनाक है। वहीं उन्होंने कहा कि जब झारखंड के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने नए मुख्यमंत्री के नाम समेत सपोर्टर्स की लिस्ट दी। वैसे तो लिस्ट देने के तुरंत बाद बुलाकर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाता है, लेकिन इस केस में बहुमत साबित करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो उनको तुरंत शपथ ग्रहण करा दिया गया। यह लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बेहद शर्मनाक है। उन्होंने बिहार में राज्यपाल द्वारा दिखाई गई जल्दी और झारखंड में हुई देरी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ये दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो आप सभी ने जाने हैं। इस वीडियो में पसंद आया हो वीडियो तो एक लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी। आप सभी का धन्यवाद।